Hello students, in last lecture we have discussed about non-stoichiometric defects, metal excess defect and metal deficiency defect. Now in this lecture we are going to discuss about impurity defect. तो जो impurity defect है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। तो जो impurity defect नेम से ही आपको पता चल रहा है, यदि कोई भी आपका आयनिक क्रिस्टल है उसमें आप अदर कोई सब्सटेंस की या अदर कोई आयनिक सॉलिड्स है उसकी इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हो स्मॉल अमाउंट में, तो क्या होगा, जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर था उसमें कुछ आयंस की जगह पे, कुछ जो हमारे मेटल आयंस की जगह पे जो हमने इम्प्योरिटीज डाली है या बाहर से जो आयनिक सॉलिड्स डाला है, तो उनके आयंस है वो जो हमारे होस्ट एटम है उसके प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो हम क्या कहेंगे, यदि कोई फॉरेन एटम है वो होस्ट एटम के प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। डोपिंग का मीन्स क्या होता है, इम्प्योरिटीज ऐड करना टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए यदि आप बाहर से कोई इम्प्योरिटीज डाल रहे हो, दूसरा आयनिक सॉलिड्स डाल रहे हो, आप दूसरा जो आयनिक सॉलिड है उसके आयंस को ऐड कर रहे हो, तो हम क्या देखते हैं कि होस्ट एटम की जगह पे कुछ फॉरेन एटम है वो आ जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे, यदि जो फॉरेन एटम है वो डिफरेंट स्टेट में है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे हम ये देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड है उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यदि हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज डालते हैं तो जो 1 स्ट्रोंशियम है उस पे +2 चार्ज होता है और सोडियम पे क्या है, +1 चार्ज है। तो 1 स्ट्रोंशियम आयन है जब वो क्रिस्टल के अंदर आएगा होस्ट एटम की जगह पे, Na पॉजिटिव की जगह पे, तो वो क्या करेगा, 1 Na पॉजिटिव है उसके स्पेस को, उसके प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, और जो दूसरा Na पॉजिटिव है उसका जो स्पेस है वो वैकेंट रह जाएगा। तो हम ये देखते हैं इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, दीज डिफेक्ट्स अराइज ड्यू टू these defects arise when foreign atom occupy the space या occupy the lattice point of host atom These defects arise when foreign atom occupy the lattice point of host atom or foreign atom comes into interstitial sites। यदि इंटरस्टिशियल साइट्स में फॉरेन एटम्स आ रहे हैं या फिर किसी लैटिस पॉइंट पे, जो लैटिस पॉइंट है उसके ऊपर जो आयंस प्रेजेंट है यदि उनके स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे इसको, इस वजह से ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स है ये अराइज होते हैं। जैसे हम NaCl है उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हम ये देखते हैं कि कोई भी आयनिक सॉलिड्स है उसमें जो आयंस का अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। अब हम देखेंगे कि जिन पॉइंट्स पे आयन प्रेजेंट होते हैं उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। अब यदि हम NaCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ अमाउंट में स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं SrCl2, तो क्या होगा कि जो स्ट्रोंशियम आयन है वो Na पॉजिटिव की जगह पे आ जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, जो Na पॉजिटिव है
वो अपनी साइट को वैकेंट कर देंगे और क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर डिफ्यूज हो जाएंगे। यदि हम NaCl है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसमें कुछ अमाउंट में स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड किया है, तो हम देखते हैं कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो जो ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड है इसमें स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव स्टेट में है, तो जो 1 स्ट्रोंशियम आयन है वो क्या करेगा, 2 Na पॉजिटिव को क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर डिफ्यूज कर देगा। तो जो 1 स्ट्रोंशियम है, आप ही देखो कि यदि आपने स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड किया है NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रोंशियम आयन आ गए यहाँ पे। अब चार्ज को मेंटेन करने के लिए एक Na पॉजिटिव यहाँ से डिफ्यूज हो गया, उसी की जगह पे स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आया है और दूसरा Na पॉजिटिव यहाँ से डिफ्यूज हो गया। चार्ज मेंटेन हो गया क्योंकि 2 Na पॉजिटिव आर रिप्लेस्ड बाय 1 स्ट्रोंशियम आयन। बट यहाँ पे क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी, तो हमारा ये वैकेंसी डिफेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो हमारा Na पॉजिटिव है उसकी जगह खाली हो गई, तो जितने ज्यादा स्ट्रोंशियम आयन आएंगे, जितने नंबर में स्ट्रोंशियम आयन Na पॉजिटिव के प्लेस को ऑक्यूपाई करेंगे, उतनी ही साइट्स हमारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर वैकेंट हो जाएगी। इसी वजह से क्या होता है कि यदि कुछ हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं प्योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर देता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। डोपिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इनटू द प्योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज डोपिंग। अब हम ये देखते हैं कि जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो हमारा कोवेलेंट सॉलिड्स में भी होता है और आयनिक सॉलिड्स में भी होता है। तो हम जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो हमने आयनिक सॉलिड्स के अंदर अभी देखा है। हमने देखा है कि सोडियम क्लोराइड है, उसमें आप स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज डाल रहे हो, तो जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है हमारा इन आयनिक सॉलिड, और सेकंड क्या है, इन कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स, तो जो आयनिक सॉलिड्स में अभी हमने डिस्कस किया है कि NaCl है उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमने क्या डाला है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज डाली है स्मॉल अमाउंट में। तो Na पॉजिटिव है, उसके स्पेस को किसने ऑक्यूपाई किया, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव ने। और सेकंड इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो कि AgCl है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसमें आप कैडमियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज डाल रहे हो, तो क्या होगा, 2Ag पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। हमने देखा है कि हम यदि इसके 2 मोल ले रहे हैं 2Cl नेगेटिव, तो जो कैडमियम है वो 2 पॉजिटिव स्टेट में है, तो जो 1 कैडमियम 2 पॉजिटिव है वो 2 सिल्वर पॉजिटिव आयंस को डिस्प्लेस कर देगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर डिफ्यूज कर देगा। 1 Ag पॉजिटिव की जगह पे कैडमियम 2 पॉजिटिव आ जाएगा और 1 जो लैटिस पॉइंट है वो वैकेंट हो जाएगा। जितने कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, उतनी ही वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये सेम टाइप का है जो हमने NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज ऐड की थी, तो हमने डिस्कस किया था। अब जो हम मेन इम्प्योरिटी डिफेक्ट है कोवेलेंट सॉलिड्स में, जो काफी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम ये कहते हैं P एंड N टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन होती है, उसको हम डिटेल से देखते हैं, जो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इन कोवेलेंट सॉलिड्स, जो कोवेलेंट सॉलिड्स है उसमें जनरली हम बात करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम का यदि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में, सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये ग्रुप 14 के एलिमेंट है, ग्रुप 14 के। और ग्रुप 14 में क्या है, कार्बन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, टिन और लेड। इनका साइज काफी ज्यादा होता है तो हम इनको डिस्कस नहीं करते। इसका साइज काफी स्मॉल है तो हम इसका जो सेमीकंडक्टर है वो नहीं लेते। ये नॉन मेटल एटम है। ये जो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, हम इन्हीं के सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। इनका साइज भी क्या है, एप्रोप्रिएट है, ना ही काफी ज्यादा है और ना ही काफी स्मॉल है। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जितने भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है, सभी की आउटर मोस्ट में 4 है। तो सभी क्या करेंगे, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि कार्बन है वो टेट्रावैलेंट है, उसकी साइड में आपको 4 बॉन्ड मिलेंगे। चाहे वो 4 बॉन्ड आपको ऐसे मिले, चाहे ट्रिपल बॉन्ड और सी ऐसे मिले, और चाहे डबल बॉन्ड और इस तरह से मिले। कार्बन है वो हमारा टेट्रावैलेंट है तो उसकी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से वो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है या प्योर जर्मेनियम है, उसमें क्या होता है कि सिलिकॉन है वो अपनी साइड में 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो ये हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, चाहे सेम आप जर्मेनियम भी ले सकते हो। तो जो 1 सिलिकॉन है वो 4 सिलिकॉन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जो ये कोवेलेंट सॉलिड्स है सिलिकॉन या जर्मेनियम का हम एग्जांपल ले रहे हैं। यदि इसमें आप ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज ऐड करते हो, ग्रुप 15 की आप इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हो, और सेकंड आप जब ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज ऐड करते हो, ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज आप ऐड करते हो, ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज आप ऐड कर रहे हो, तो आप ये देखोगे ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो आप फॉस्फोरस या आर्सेनिक इस तरह के एलिमेंट्स आप इसमें ऐड कर रहे हो। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है फॉस्फोरस या आर्सेनिक, यदि आप ग्रुप 14 का जो सेमीकंडक्टर है उसमें आप ऐड कर रहे हो। और सेकंड क्या है, यदि आप ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज भी ऐड कर सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो आप एल्यूमिनियम और गैलियम भी ऐड कर सकते हो। तो आप ये देखोगे जो कोवेलेंट सॉलिड्स है सिलिकॉन या जर्मेनियम, हम उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें 1 सिलिकॉन है वो 4 सिलिकॉन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। यदि आप उस प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम में ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज ऐड करते हो तो आप क्या देखोगे कि जो ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज है, ग्रुप 15 का जो एटम है उसकी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, सिलिकॉन के प्लेस को ऑक्यूपाई करेंगे। जहां पे भी सिलिकॉन की जगह पे फॉस्फोरस या आर्सेनिक आएगा वहां पे क्या होंगे, इनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है। तो क्या होगा, ये 4 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे और जितने सिलिकॉन के पास सिलिकॉन की जगह पे फॉस्फोरस या आर्सेनिक आएंगे उतनी ही जगह पे क्या होगा, उस फॉस्फोरस या आर्सेनिक पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मूव करता रहेगा और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये करंट को कैरी करेगा। जो इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो आप इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हेल्प से देखो। जैसे हम सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा प्योर सिलिकॉन है, उस प्योर सिलिकॉन में यदि हम ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं तो हम देखते हैं ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है सभी की आउटर मोस्ट में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है जो ग्रुप 15 में है। जैसे हम फॉस्फोरस का एग्जांपल लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 15, पहली सेल में क्या है 2, सेकंड में 8 और लास्ट में क्या है 5।
इसके आउटर मोस्ट में 5 है। तो यदि हम ग्रुप 14 में ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, तो जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ग्रुप 15 का एटम। जैसे मान लो हमने यहाँ पे फॉस्फोरस लिखा है। अब फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। एक तो इसने अपने सभी बॉन्ड में शेयर कर लिए 1 1 1 1, तो साइड में 4 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, तो 4 अपने शेयर कर लिए और 5th इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया। ऐसे यदि नेक्स्ट जो हमारा लेटिस पॉइंट है उस पे भी फॉस्फोरस आ गया, तो उसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली और उसके पास क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा रह गया। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है हमारी जो ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज है, उसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये क्रिस्टल के अंदर मूव करते रहेंगे। इस वजह से क्या होगा, जो ये ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज ऐड करने से जो कंडक्टर बना है, जो सेमी कंडक्टर बना है, उसको आप एन टाइप सेमी कंडक्टर कहते हो। एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन का मीन्स क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जितने एलिमेंट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सिलिकॉन के प्लेस को ऑक्यूपाई करेंगे, उन सभी के पास क्या रहेगा, 1 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ये करंट को कैरी करेंगे। हम देख रहे हैं कि फॉस्फोरस क्या है, 4 सिलिकॉन है साइड में, उनके एक इलेक्ट्रॉन के साथ 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और 1 इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया। ऐसे नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेटिस पॉइंट है उस पे सिलिकॉन है दैट आर रिप्लेस्ड बाय फॉस्फोरस एटम, तो वहां पे भी क्या हो गया, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया। तो जितने फॉस्फोरस एटम सिलिकॉन एटम के प्लेस को ऑक्यूपाई करेंगे, उन सभी के पास 1 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो रह गया। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मूव करते रहेंगे। इसमें इस टाइप का जो हमारा सेमीकंडक्टर बना है उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। अब ऐसे ही हम देखते हैं, यदि जो कोवेलेंट सॉलिड्स है प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम, उसमें हम ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं उनकी आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सिलिकॉन ने नॉर्मल 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। यदि आप ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज डाल रहे हो, तो जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जहां जहां सिलिकॉन के प्लेस पे आएंगे वहां पे क्या होंगे, नॉर्मल 3 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और एक है वो उनके पास होल बच जाएगा। तो जो होल है उसकी यहाँ इस ग्रुप 13 का जो ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज आपने ऐड की है ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में, तो काफी होल्स क्रिएट हो जाएंगे और होल्स की वजह से आप इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हो। आप देखोगे इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हेल्प से। जैसे हम सिलिकॉन प्योर सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होंगे, सारे सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड होंगे। सिलिकॉन एटम है उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो नॉर्मल 4 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है 4 सिलिकॉन एटम के साथ। तो हम क्या देखेंगे कि जो सिलिकॉन है उसकी साइड में 4 बॉन्ड है। यदि आप ग्रुप 14 में ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज डाल रहे हो, आप सपोज करो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम आ गया सिलिकॉन की जगह पे और यहाँ पे एल्यूमिनियम आ गया सिलिकॉन की जगह पे, तो आप क्या देखते हो, ये 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 3 सिलिकॉन ने साइड में जो सिलिकॉन है उन्होंने अपने शेयर किए, तो क्या होगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या है, एक होल क्रिएट हो गया। इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं 4th इलेक्ट्रॉन की, 4th सिलिकॉन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करे, तो हम क्या देखेंगे, जो ये सिलिकॉन है इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये एज सच है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। तो हम देखते हैं ये 3 बॉन्ड्स बन गए एल्यूमिनियम की साइड में। अब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल।
अब ये होल है, इसमें नेबरिंग साइड से इलेक्ट्रॉन है, वो इस होल के अंदर मूव करेंगे तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। फिर इधर से इलेक्ट्रॉन इस होल में मूव करेगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है होल के अंदर मूव करते रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स होल के स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के प्लेस पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे ही होल और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि जिस साइड, मान लो ये हमने माना कि एनोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमने माना कि ये कैथोड है, कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, और ये एनोड है। तो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। किससे अपोजिट डायरेक्शन में? होल से अपोजिट डायरेक्शन में। और जो होल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो किसकी तरफ मूव करेंगे? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे नेगेटिवली चार्ज है, वो किसकी तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज होल की तरफ। तो हम ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और होल्स का मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे होल है, ऐसे ही हम इसकी बात करते हैं कि एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बना लिए, और यहाँ पे क्या हो गया? इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, एल्यूमिनियम के पास 4th, तो यहाँ पे भी होल क्रिएट हो गया। और ये जो सिलिकॉन है इसका ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब इन होल्स में नेबरिंग साइड से, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस होल में चला गया तो क्या होगा कि यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर है और यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। तो जो होल का मूवमेंट है और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम ग्रुप 14 का जो सेमीकंडक्टर है या ग्रुप 14 का कोई एलिमेंट है उसमें ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज डालते हैं तो यहाँ पे किसका अमाउंट ज्यादा होता है? होल्स का अमाउंट ज्यादा है। और होल्स हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि जब हम ग्रुप 14 है उसके एलिमेंट्स है प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम, उसमें ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया है कि यदि हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है जो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम है उसमें ग्रुप 15 के एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है उसकी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 4 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और सभी के पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया। और जितने सिलिकॉन के प्लेस के ऊपर फॉस्फोरस या ग्रुप 15 के एलिमेंट्स आएंगे, आर्सेनिक वगैरह, तो क्या होगा? उतने ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आप क्या कहते हो? इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो क्रिस्टल में होता रहेगा। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो ये क्रिस्टल है अब ये कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू सम एक्सटेंट। ऐसे ही हम देखते हैं यदि ग्रुप 14 के जो हमारे एलिमेंट्स है प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम उसमें हम ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे? कुछ प्लेस पे सिलिकॉन की जगह पे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स आ गए, एल्यूमिनियम या गैलियम। तो हम देखेंगे इन जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है सभी के आउटर मोस्ट में क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। वे नॉर्मल 3 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और सभी एटम्स के पास एक होल है। जितनी प्लेस पे सिलिकॉन की जगह पे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स आएंगे वहां पे एक एक होल क्रिएट हो जाएगा और इन होल्स में नेबरिंग साइड से इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स में मूव करेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इस होल में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस डायरेक्शन में और होल का मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और जो होल हमारे पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये होल है वो काफी ज्यादा नंबर में है, इस वजह से होल्स का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी का मीन्स क्या है? हम यहाँ पे
ये देख रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होल, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन हो गई। हम क्या देख रहे हैं, जो सिलिकॉन है, जो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम है, वो अब जब वो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो गए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा एक्सटेंट से कैरी करेंगे, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा अमाउंट से फ्लो करेगी। तो हम ये कहेंगे कि जो प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम के कंपैरिजन में एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू मोर एक्सटेंट इन कंपैरिजन टू प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, अब हम इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, हमने देखा है कि जो कोवेलेंट सॉलिड्स है ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, उनके जो प्योर सॉलिड्स है, हम सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर है, इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करने से जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर है, मींस प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है कि आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज नहीं डाली और वो सेमीकंडक्टर है, उसमें सेम एलिमेंट है। प्योर सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर है उसमें सारे सिलिकॉन के ही एटम्स है। प्योर जर्मेनियम का जो सेमीकंडक्टर है उसमें प्योर सारे जर्मेनियम के ही एटम है। तो हम क्या देखते हैं कि यदि हम ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर है, उसमें ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है। ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम ग्रुप 14 में ग्रुप 15 और ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, या ग्रुप 15 और या 13 के एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल एलिमेंट्स है फॉर सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। तो जो ये पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर बने, इनको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक का मीन्स क्या है, आपने कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज इनमें ऐड की है। और हमने देखा है कि जब हम ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसमें ग्रुप 15 और 13 की इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं तो उनकी क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। किसकी वजह से, ग्रुप 15 के इम्प्योरिटीज हम ऐड कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होगा पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ये करंट को कैरी करेगा। और इसमें क्या है, होल्स के मूवमेंट की वजह से, जैसे यहाँ पे होल क्रिएट हो गया तो नेबरिंग साइड से इलेक्ट्रॉन्स जंप इनटू दीज होल एंड देन एट द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन मूव इनटू होल देन देयर इज होल क्रिएटेड एट द प्लेस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, होल का अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो होल और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को ग्रेटर एक्सटेंट से कंडक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। तो जो ये हमारे पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर है कैसे बने, जब हमने ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है उसमें एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज डाली, मींस ग्रुप 15 और ग्रुप 13 के एलिमेंट्स ऐड किए हैं, तो इस टाइप से जो सेमीकंडक्टर बने हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है, जो एक्सट्रिंसिक वर्ड है मींस आपने एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज इसमें ऐड की है, अदर ग्रुप के एलिमेंट्स ऐड किए, तो ये हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है पी एंड एन टाइप।
और इंट्रेंसिक का मीन्स क्या है कि आपने बाहर से कोई इम्प्योरिटीज ऐड नहीं की, जस्ट आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो और उससे क्या है, कोई भी मटेरियल है यदि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कहेंगे, वो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।